I guess that you can see the whole screen. I guess. Visible? Yes, sir. शाबाश. Yes, sir. बिल्कुल आराम से. बढ़िया. बहुत बढ़िया. चलो, मैं अपना मुंह दिखा देता हूँ, है ना? राइट. क्यों दिख रहा है ना साफ साफ? थोड़ा ग्लेयर आएगा बेटा पीछे Yes, से. sir. नॉट माय कंट्रोल. ओके. श्योर. चलो चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. सो हम लोग बात करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू सिंसियरली टॉक अबाउट फिजिक्स. ठीक है. श्योर. और बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स यार. सबसे ज़्यादा एक्चुअली एज पर द स्प्रेडेड रूमर्स, ओके, जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान, ये ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करेगा उस सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स. क्लियर? बढ़िया. नो प्रॉब्लम. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. हाउ मेनी ऑफ यू डिड नॉट हैड अ गुड फिजिक्स इन 9th ग्रेड? जल्दी बोलो. आप में से कितने लोगों का फिजिक्स इन 9th ग्रेड वाज नॉट गुड? जल्दी. एनीवन? प्रियांक? नहीं. प्रिया? अग्रिमा? नहीं. भाई साहब इम्प्रेसिव. वेरी गुड. सो बस फिर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी. Yes, there will be certain new terms which you had as very brief in 9th grade will go quite microscopic here, जैसे कि vectors. I hope that you remember from 9th grade कि vectors क्या होते हैं. Anyone by any chance? जल्दी speak up प्रियांक. बोलो. Yes, sir. What are vectors? Sir, vector quantity have good direction and measurement. Very good. Magnitude. Magnitude. Right or not? Very good. Very good. Shabash. Quantities which need the explanation of both things, the direction as well as the magnitude for their explanation. Right or not? ठीक है. जब भी आपको किसी वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो यू विल हैव टू कंसिडर इट डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, वेयर एज द पैरेलल टर्म इज स्केलर. राइट और नॉट? श्योर. जब भी आपको किसी स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है देयर इज नथिंग लाइक डायरेक्शन, जस्ट मैग्नीट्यूड इज इनफ. जैसे कि अगर आपको मुझे बोलना है कि अंकुर मूव 2 steps, तो आपको लगाना पड़ेगा कि 2 step इधर 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 उधर किधर. राइट और नॉट? बट इफ यू हैव टू से अंकुर पिक 5 kg, तो नहीं बताना पड़ेगा. ऑब्वियस है कि 5 kg क्या होगा. राइट और नॉट? आई होप आई एम क्लियर विथ व्हाट आई एम सेइंग. राइट और नॉट? श्योर. तो ये आपने Yes, पढ़ा sir. है. लेकिन ना इस साल आपको वेक्टर्स थोड़े ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक व्यू में डील करने पड़ेंगे. ठीक है. You will have to go through 3 topics from vectors. Please note: addition and subtraction of 2 vectors, dot and cross product of 2 vectors, projection of vectors. ठीक है. हम लोग इन जनरल क्या करते हैं, इन्हें पहले ही पढ़ लेते हैं. ठीक है. सो दैट उससे होता ये है कि फायदा ये होता है कि जब ये एक्चुअली आएंगे तो वील बी लाइक हाँ सही है, हमको इनसे दोस्ती है टाइप. ठीक है. तो वील स्टडी इट अ बिट अर्लियर. फाइन. श्योर. साइड में रखते हैं. उसके बाद 9th ग्रेड में फर्स्ट टाइम यू माइट हैव बीन थ्रू अ टर्म और मे बी अर्लियर ऑल्सो, बट मुझे नहीं लगता कि 9th ग्रेड से पहले हमने इस बारे में बात की होगी. एसआई यूनिट्स. क्या आपने 9th ग्रेड से पहले बात की है एसआई यूनिट्स के बारे में? फंडामेंटल क्वांटिटीज. जल्दी बताओ. क्या आपने 9th ग्रेड से पहले एसआई यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात की थी?
I don't, with my reference, I don't think that. Yes, ninth grade में बात हुई है. So you might have been through, and I think you should rather, 7 fundamental quantities and their respective SI unit. हाँ या ना, कुछ याद आ रहा है? दोस्तों मेरे साथ हो या नहीं, जल्दी बोलो. साथ हो? पृथ्वी? Yes, sir. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात की है या नहीं की है? चलो नहीं की है तो राइट नाउ लेट्स फिल दैट गैप. There are 7 fundamental quantities: length, mass and time. बहुत आसान है ये. लेंथ, मास एंड टाइम कितना चल रहा है. ठीक है. इसके बाद आती है 3 मोर: टेम्परेचर, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी. कोई आया? अग्रिमा कहाँ चली गई थी लड़की? Sir, I don't know why my net keeps lagging. Sir, can you please repeat that topic? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, नो प्रॉब्लम. So we were discussing about 7 fundamental quantities. Okay? Yes. Sure. So मैं 7 fundamental quantities को लिस्ट कर रहा हूँ. अभी 5 हो चुकी हैं. ये 3, ये 2, ठीक है. टेम्परेचर हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया. फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, ये 3 हो गया. एक बच गया. किसी को याद है तो बताओ, नहीं तो मुझे तो याद है. जल्दी. इलेक्ट्रिसिटी से आती है वो यूनिट, करंट. ठीक है. तो लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, मास की एसआई यूनिट होती है केजी, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होती है कैंडेला, डिराइव्ड फ्रॉम कैंडल एट दैट एरा. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट होती है मोल्स. अग्रिमा, बहुत सारी अग्रिमाएं आ रही है मेरी क्लास में, बढ़िया है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल एंड करंट की यूनिट होती है एम्पियर. ऐसा कोई बंदा जिसको ये नहीं पता था, प्लीज. इज देयर एनी बंदा हु डिड नॉट नो इट लाइक अर्लियर? So I didn't know this. है ऐसा कैसे रे? लिखो, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ. 7. अब जब आप 11th में आए हो तो 2 और बताऊंगा. ठीक है. Now with an evolved world we have 2 more fundamental units. ठीक है. हाय भाई, हाँ भाई. अच्छा ठीक है, एक काम करना, रात को आप सोते कितने बजे हो? ठीक है, तो मेरा 10:30 पे जब सेशन खत्म होगा ना, तब मुझे कॉल करना. ठीक है. उस टाइम शायद आपका नेटवर्क काम करे. ठीक है, वी विल सॉर्ट इट. फाइन, श्योर. ठीक है. और नेटवर्क क्यों नहीं काम कर रहा का रीजन देखो बच्चे. ठीक है. ठीक है, वो समझो उस चीज को ना, क्योंकि वो सॉर्ट करना पड़ेगा आपको. राइट? श्योर श्योर श्योर. टेक केयर, टेक केयर. आगे बढ़े दोस्तों. Yes. Yes, sir. तो ये 7 प्लस 2 मोर लिखो. ये दोनों आती हैं एंगल से. क्या हुआ, जब दुनिया इवॉल्व हो रही थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन नहीं कर सकते मैं. जैसे कोई मुझसे पूछे कि अंकुर डिफाइन टाइम, तो मैं टाइम क्या, टाइम टाइम है. राइट और नॉट? कोई मुझसे पूछे वो डिफाइन फोर्स, तो मैं बोलूँ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. तो फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसमें एक्सेलरेशन होता है. एक्सेलरेशन स्पीड से डिराइव्ड है, स्पीड लेंथ से और टाइम से डिराइव्ड है. लेकिन लेंथ और टाइम अपने आप में इंडिविजुअल क्वांटिटीज है. राइट और नॉट? बात समझ लो. ऐसी क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच आर जस्ट इन नेचर, आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज.
Clear? Whereas the quantities which are brought up by utilization of fundamental quantities are called derived quantities. ऐसी quantities which are brought up, made up by mixing up one or two or more fundamental quantities are called derived quantities. जैसे speed is a derived quantity, length upon time, where length is a fundamental quantity, time is a fundamental quantity. Getting my point? क्लियर? तो जब दुनिया बड़ी हो रही थी तो लोगों को इनिशियली ख्याल नहीं आया कि एंगल इन इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. समझ रहे हो? तो पहले दे मेड दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटी व्हिच इज लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर एंड करंट. क्लियर? ये 7 बनी. उसके बाद थोड़े दिनों बाद, थोड़े लाइक अराउंड 200 इयर्स बाद, लोगों को ख्याल आया कि यार एंगल के साथ भी तो गेम है. एंगल की क्या डेफिनेशन है? एंगल है, राइट और नॉट? श्योर, ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं द इंक्लिनेशन ऑफ वन लाइन ओवर अदर इज कॉल्ड एंगल, right? But that too, it's just we are just making up the definition. So angle appeared to be another fundamental quantity. Hence we included angle also. But angle में दो बातें हुई. एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनने वाला एंगल, 2D एंगल, इसको कहते हैं प्लेन एंगल. सरफेस पर बना हुआ, प्लेन पर बना हुआ. Whereas there is one more angle कि जब हम एप्पल काटते हैं तो वहां एक बीच में एंगल बनता है. दैट्स 3 डायमेंशनल एंगल. ठीक है, उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल. तो दो और क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस हुई, नेम्ड एज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, व्हेन यू आर डूइंग केमिस्ट्री, ओके, एंड केमिस्ट्री में एक टॉपिक आएगा केमिकल बॉन्डिंग, देयर यू विल हैव अ स्वल्प रिक्वायरमेंट ऑफ व्यू ऑफ सॉलिड एंगल. क्लियर? स्वल्प रिक्वायरमेंट. अदरवाइज सॉलिड एंगल की जरूरत हमें 11th 12th लेवल पर नहीं होती है. ठीक है, वापस आते हैं. तो प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियंस और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, ST रेडियन. मेरी आज राइटिंग उस दिन से थोड़ी सी खराब इसलिए है, आई एम नॉट राइटिंग ऑन iPad, आई एम राइटिंग ऑन राइटिंग पैड, तो वहां पे थोड़ा सा राइटिंग खराब आता है दोस्तों. बट आई थिंक लेजिबल है, तुम लोगों से तो अच्छी ही है, एज कम्पेयर टू हाउ मेनी माई राइटिंग इज बेटर. जल्दी जल्दी थोड़ा एक तो लोग बोलते प्लीज. हाँ, someone raised the hand. Sir, my writing. अच्छा, Vedant's not okay. Fine, great. So got it, guys. Fundamental quantities के बारे में we'll be discussing. 11th grade का chapter number 1 will talk to you about these, and it will call itself, the name of the chapter will be units and dimensions. चैप्टर 1 आपसे इस बारे में बात करेगा, बिल्कुल सिस्टमैटिकली, कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत अच्छे से बात करेगा. ठीक है, क्लियर? पक्का? फिर हम आगे जाएंगे. पहले चैप्टर को पढ़ने के लिए एंड दूसरे चैप्टर को पढ़ने के लिए यू वोंट नीड वेक्टर्स. वेक्टर की जरूरत आपको पड़ेगी. यू विल नीड वेक्टर्स एंड द ज्ञान एसोसिएटेड विद वेक्टर्स, ओके, फॉर स्टडीइंग चैप्टर 3 ऑनवर्ड. जब मोशन इन अ प्लेन के बारे में हम बात करने लगेंगे तब हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी. मोशन इन 1 डायमेंशन की जब हम बात करेंगे तो हमें वेक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. वी विल नॉट नीड वेक्टर्स. हाउ मेनी ऑफ यू, एज आई सेड, रिमेंबर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन? ऑल ऑफ यू, आई गेस, है ना? यस और नो? बोलो 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 बोलो. हाँ, अग्रिमा, V equal to U plus AT. S is equals to UT plus half AT. And V square equal to U square plus 2AS. सही है सब? Yes, sir. पक्का सोच ले, एकदम गड़बड़ है. Priyank, what's the mistake here? प्रियांक, Yes, sir. क्या गलती है इधर पे? गड़बड़ है कहीं पे? Sir. नहीं है?
Then S is equal to UT plus 1 by 2 AT square. स्क्वायर लास्ट में स्क्वायर, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। इसके अलावा आई एम एक्सपेक्टिंग यू, एक्सपेक्टिंग है बेटा, एक्सपेक्टेशन रॉन्ग ही होती है हमारे देश में, बट फिर भी। तो हैव यू गाइस स्टडीड एवरेज स्पीड जैसा वर्ड? हाँ, क्या आपने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़ा है? पृथ्वी नॉट सेइंग एनीथिंग टुडे, ऑल गुड? Yes, sir. क्या हो गया, बोलना। So I don't know. चल ठीक है, ये पढ़ा है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, हैव यू स्टडीड इट? Sir, I know what it is, but I don't know if I've studied it or not. बट यू आर aware about it? Yes, sir. वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, सिमिलरली ये 9th तक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो ये 9th में था, ये 9th में था। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पढ़ा, ओके, लेट इट बी, ठीक है। 11th में आएगा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, आगे बढ़े। 9th में यू हैड वन नेम, आई रिमेम्बर, क्योंकि मैंने लोगों को डेफिनेशन रट्टा करते हुए देखा है, रेक्टिलिनियर मोशन। कहो हाँ। यस और नो? नहीं? तो सुनिए ध्यान से, बहुत सिंपल है, ठीक है। जब हम एक स्पेस बनाते हैं 2D में, ठीक है, श्योर, विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइंस की मदद से किए जाना वाला मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन। इजी है। मोशन which is done either in part or completely in linear direction is called rectilinear motion। कोई रॉकेट साइंस से बताओ, वर्ड मीनिंग है संधि विच्छेद, रादर आई विल से। हाउ मेनी ऑफ यू लेफ्ट हिंदी इन 9th grade? How many of you, or rather I ask, how many of you had Hindi in 10th grade? Someone. Agrima had Hindi, Prithvi had Hindi, very good. So you know Sandhi Vichhed, right? Huh? Right or not? That's nothing. Rectilinear definition is nothing but Sandhi Vichhed of the word recti, rectangle, and linear. Okay? A motion which is comprised of linear displacements in rectangular space is called rectangular coordinate system is called rectilinear motion। बड़ा आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपने 9th में पढ़ लेना चाहिए था। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, वील रिवाइज, ठीक है, श्योर। देन आएगा, ठीक है, कर्वीलिनियर मोशन। तो आप कर्व में मोशन करेंगे, प्रोजेक्टाइल। एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर गेमर्स हियर? जल्दी बोलो, गेमर गेमर गेमर्स। अरे बहुत मदद करेगा गेम खेलना, डोंट वरी, ऐसा यू डोंट हैव टू बी शाय फॉर इट। एनीवे, पृथ्वी इज गेमर। पृथ्वी, प्रोजेक्टाइल चमकता होगा तुझे, राइट और नॉट? So what? प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल, Yes, sir. है ना? Yes, sir. श्योर, ठीक। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन एनसीसी? हाउ मेनी ऑफ यू आर इन एथलेटिक्स बाय एनी चांस? एनसीसी वाले अग्रिमा एंड वेदांश बोथ आर इन एनसीसी, वेरी गुड, very good. And how many of you are in athletics? So athletics wala Vedansh, very good, shabash. So those who are associated with either shooting or throwing stuff or having a long jump, high jump also, will know the meaning of projectile motion। हम लोग जब भी फ्री एयर में मूव करते हैं, that is called projectile motion under gravity। clear? का बिल्कुल projected। तो ये है हमारे फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग अगेन वी आर गोइंग टू यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग
are going to discuss about average speed, average velocity, average acceleration. ठीक है. We are going to discuss about rectilinear and curvilinear motion. Toward curvilinear motion, our chapter number 1 will end, and then we will start our chapter number 1 of unit 2, motion will end, and then we will start discussing about vector. चलेगा? बिल्कुल आराम से चल रहा. पक्का? Sure? Yes. Initially, because I think that a good chunk has been already done in 9th grade, I am expecting to move a bit faster. Then to feel free, अगर मैं बहुत फास्ट जाने लगूँ तो feel free to interfere and कि रुक जाओ भाई, थोड़ा slow, थोड़ा धीमे. Okay? Sure? Fine? चलो. So we are starting our unit number 2. मेरा ना unit number 1 स्टार्ट करने का मन नहीं करता है ऐसा. मेरे को लगता है वो महनूस बोरिंग यूनिट है, यूनिट्स एंड डायमेंशन. बहुत बहुत बोरिंग है वो, बहुत ज़्यादा बोरिंग है. तो व्हाट वी डू इज़, व्हाट आई जनरली डू इज़, just to give a good start to the portions, we do first motion chapter. It also have a good link with your 9th grade, so it is easy to start. Okay, easy to take off. Fine or not? Sure. जब वो यूनिट हो जाएगी, and as it's a very lengthy and there are complicated questions also, in order to give you good time, I'll do check-in chapter from our end as unit number 1, units and dimensions. ठीक है? इससे दो फायदे होंगे. बाय द टाइम योर स्कूल ओपन्स, स्कूल में फर्स्ट चैप्टर चलेगा जन्मों तक, चलता रहेगा. तो बाय द टाइम योर स्कूल्स ओपन एंड अदर थिंग्स हैपन, क्लियर, वी विल बी एट अ गुड नॉच ऑफ अहेडनेस, ओके, इन द फिजिक्स. क्लियर? पक्का? बिल्कुल. सेम विल बी फॉलोड फॉर केमिस्ट्री. अभी तक तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई भी बी वाला है. कोई बी वाला है यहाँ पे? ओनली माही इज विथ बी. अदर वन, एनीवन एल्स विथ बी? नो, राइट? वेदांश, तेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी पीसीएम है? हाँ सर. ओके, गुड गुड. चल बढ़िया, चल आगे बढ़े. तो मोशन के बारे में बात करते हैं. पहली यूनिट है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं. श्योर. क्या मुझे डिफाइन करने की जरूरत है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बोलो ना, मेरी तो लड़ाई हो जाएगी. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डू आई हैव टू डिफाइन? नहीं ना, है कि नहीं? श्योर. यस, वी कैन हैव अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन कि भाई साहब अगर ऐसा कुछ हुआ है, this is point A which is called the start point and this is point B which is called the end point. So the full length of the red part is called the distance, whereas the length of the green part will be called as the displacement. Is there any divergence? All okay, right or not? The full length of the path is called the distance. The shortest distance between the start and the end point is called displacement, right or not? ये हमें पता है. Clear? Yes sir. Fine. Coincidentally, the unit of both is meters, right? ठीक? No problem. बढ़िया. अब सेकेंड वर्ड आता है कि यार डिस्टेंस जब हम कवर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वी कॉल इट एज स्पीड, राइट और नॉट? क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट जब हम कवर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वी कॉल इट एज क्या? वेलोसिटी. यहाँ तक सही जा रहा है अपन, बढ़िया हो रहा है, चल रहा है, अच्छा है, ठीक है. सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज चेंज इन पोजीशन distance wise upon time. What is velocity? Change in position only, लेकिन displacement wise, right or not? Divided by time. यहाँ तक कोई rocket science नहीं. Sure. यहाँ आके 9th grade में we were hell bent to think about two categories of motion, uniform motion and non-uniform motion. Do you remember the T diagram? हाँ, तो ये बोलोगे yes sir, sir हमको याद है ये कि अगर मोशन है, यार धीरे धीरे मेरी हैंडराइटिंग अच्छी होती जा रही है, हैं? श्योर. चलो, तो अगर मोशन है तो मोशन की दो कैटेगरीज है सर. एक है यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. यस और नो? क्लियर? और एक आता है सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल स्पैन ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्या हम सही है? राइट? श्योर. Surely, in a non-uniform motion, there are two categories. I do not know whether you were
टॉट अबाउट इट, तो अब मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ. अभी तक तो ये सब कवर्ड है 9th में. नाउ आई विल गो अ बिट स्लो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के व्हाट आर टू कैटेगरीज. द टू कैटेगरीज आर non-uniform motion with uniform acceleration and non-uniform motion with non-uniform acceleration. I'll just give an example just to explain कि भाई देखो स्पीड ऐसे जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, 11 मीटर पर सेकेंड. तो इज इट अ यूनिफॉर्म मोशन? Is it a non-uniform motion? Yes, sir. Wherever speed changes, we call it as non-uniform motion. But यार ये non-uniform motion में भी एक pattern है, right or not? Every second 2 meter per second से speed बढ़ रही है, means the variation is uniform. Getting my point? Sure. So that will be called as a non-uniform motion with uniform acceleration. जैसे अगर मैंने किया, how many of you by any chance know riding, driving? I am not expecting. Riding by any chance होता है. पृथ्वी को आनी चाहिए. I am expecting. पृथ्वी आती है? No, sir. नहीं, कोई नहीं. वेदांश? स्कूटी यार, स्कूटर. साइकिल तो सबको आता है ना. चलो कोई नहीं. तो देखो, इफ यू हैव गिवन अ, ऐसा बस इतना प्रेस करके रखा है एक्सेलरेटर में, ठीक है, तो मेरी गाड़ी का स्पीड बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा श्योरली, बट इक्वल अमाउंट से बढ़ेगा. दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड दैट्स व्हाट इज यू हैव डन is what you have done in 9th grade. Okay, 9th grade में आपने भर के नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चन किए हैं, जहाँ पे एक ही वैल्यू कांस्टेंट होती थी, like a free fall, right or not? Sure. Then comes non-uniform motion with non-uniform acceleration. ये हमारा रियल वर्ल्ड का मोशन होता है कि भाई घर से निकले, साइकिल उठाई, ठीक है, मम्मी खड़ी हुई है, तो इंसान जैसे साइकिल चला रहे हैं धीरे धीरे, फिर मम्मी की नज़र से अपन हटे, चलाई साइकिल, राइट और नॉट. फिर एक स्पीड ब्रेकर आ गया तो स्लो हो गए, फिर थोड़ा तेज हो गए, राइट और नॉट. श्योर. स्कूल के गेट पे पहुंच रहे हैं, ट्रैफिक आ गया तो थोड़ा स्लो हो गए, सब बच के निकल रहे हैं. So yes, obviously the motion is not uniform, but also there isn't any uniformity in variation. कभी भी कुछ भी हो रहा है. That's called non-uniform motion with non-uniform acceleration. Clear? Sure. इसको मैं तो पर्सनली कहता हूँ रियल वर्ल्ड मोशन. दुनिया में तो यही हो रहा है. दुनिया में तो ऐसा तो सिर्फ फ्री फॉल के केस में होता है, ठीक है, उसमें भी हवा आ गई और बीच में कोई चिड़िया उड़ा के ले गई, तो सेकेंडरी सिनेरियो, राइट और नॉट. श्योर. सो रियल वर्ल्ड सिनेरियो इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो कैटेगरी समझ में आई? बिल्कुल आराम से. ठीक. अब हम पढ़ते हैं कि अच्छा, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी. हाँ, और जब भी वेलोसिटी को चेंज होना होता है, whenever velocity want to change, right or not, it tend to have an acceleration, right? Right or not? तो acceleration क्या होता है भाई? Acceleration क्या होता है? Change in velocity upon time. और आपको याद होगा, this is the point from where the first equation can be derived, right Agrima? Sure. If I'll ask you to derive the first equation of motion, you will say, sir, go to the definition of acceleration. Acceleration is change in speed. So final minus initial is change divided by time. If you send t here and u here, you will get your first equation of motion, that v is equals to u plus at with a creepy smile. Yes or no? Yeah, बन गया. Right or not? Yes. पक्का? Everyone? Then you might have, all of you ना 9th grade में derive किया होगा ना तीनों equations of motion, both algebraically and graphically. Have you done that or not? जल्दी. Yes, sir. पक्का किया है? Very good. So आज का assignment, please practice graphical proof
of all three equations of motion, first, second and third. ठीक है, बस एक बार ऐसे एक पेज में प्रैक्टिस करना, नथिंग एल्स. ठीक है, बैक टू. तो डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन गिव्स अस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. हम खुश हैं, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पक्का, ठीक. ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी प्रूफ है, कर लेंगे, डोंट वरी. एंड ऐसे ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी. All these equations, the first, the second and third, are applicable under the scenario of non-uniform motion with uniform acceleration. क्योंकि एक ही फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए, राइट और नॉट, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट ना, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. क्लियर? कैन वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस एज प्रैक्टिस? जल्दी जल्दी बोलो, हाँ बोलो, करें प्रैक्टिस. 3 क्वेश्चन, तीन, बिल्कुल 3 चिंटू क्वेश्चंस, राइट? सेट. कोई कुछ बोलता ही नहीं है, किसी को प्रॉब्लम, मैथ्स में, फिजिक्स में प्रॉब्लम ही यही है, नो वन वांट टू डू न्यूमेरिकल. सबको कहानी सुननी है, जय श्री राम बोल के कहानी सुनाते रहो इनको, बस, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी है. चलो, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आराम से. मैं वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन नहीं दूंगा, वर्टिकल आई विल केटर सेपरेटली. आई एम गिविंग यू अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन द रोड. बहुत इजी, नोट डाउन. An object was moving at 10 meter per second at t equal to 0. At t equal to 5, it was observed to be moving at 30 meter per second. Find the acceleration and displacement done between 0 to 5. बहुत आराम से बनेगा, बहुत आराम से, रिलैक्स्ड विद. Priyank will give me the answer for second one. Vedansh will give me the answer for, कोई भी, किसी का भी दे देगा वेदांश. बिल्कुल आराम से, रिलैक्स्ड. Once done, just unmute and say done. I don't want your answer, okay? Or to the other people, 2 people I have given some work. They can tell that I am done and that's my answer. Other can just notify that done, because you can see I am completely sharing the screen. I'm not able to see you guys. So if you will chat, मुझे देखना नहीं होता है. I answer. Prithvi? Yes, sir. Good. Vedansh? Agrima? Priyank? कोई Yes, नहीं sir. बोल. हाँ, Priyank भाई आंसर. Sir, acceleration is 4 meter per second square. Very good. As 30 minus 10 divided by 5, it is 4 meter per second square. Absolutely correct. बढ़िया. And displacement? आता है तुझको, don't worry. U T plus half A T
square. Clear? 100 meters. कोई रॉकेट साइंस इस बात में अग्रिमा? Agrima is there or not? Anyone who did not get it? ये तो बहुत easy है. Just quick serving, right? ठीक है. अभी होगा, कॉम्प्लिकेट होगा. ये है ऑन रोड मूवमेंट. बिल्कुल ऐसे चल रहा है. श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलता जा रहा है. बढ़िया. ठीक है. सिंगल ऑब्जेक्ट. अब हम इसको थोड़ा एलिवेट करते हैं. ठीक है. थोड़ा एलिवेट कैसे किया देखते हैं. क्वेश्चन. At x equal to 0, an object started from rest. An object started from rest. In 2 seconds, it has moved to 20 meters. Find the acceleration and velocity at the end of 20 meters. बिल्कुल easy है. An object started from rest. ठीक. In 2 seconds, it has covered 20 meters. Find two things for me. What is the acceleration and what is the velocity at the end of 20 meters? रुका नहीं है, वो तो चलते जा रहा है. तो 20 मीटर मार्क्स को कितने, 20 मीटर का जो मार्क है उसको कितनी स्पीड के साथ दिस रिस्पेक्टिव पर्सन हैज क्रॉस्ड और ऑब्जेक्ट हैज क्रॉस्ड. बिल्कुल आराम से बनेगा. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. एंड ऑल्सो गाइज, डू नॉट शाई आउट. अगर आपसे 9th का कोई कंसेप्ट नहीं बन रहा है, इफ देयर इज अ सर्टेन कंसेप्ट विच यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, okay, please we have enough time to invest and get it sorted. Please, ऐसा shy out नहीं होना. Clear? Sure? बढ़िया. और क्लास में तो ये अपने क्लासमेट से shy out होने का there is no point. Okay? Sure कि और ये क्या सोचेगा मेरे बारे में? सोचने दे भाई, सोच. है? Answer? Prithvi, answer for first one, please. So acceleration. Yes. So is it 5 meters per second? Maybe. Per second or per second square? So 5 seconds square. Okay. कैसे निकाला first, second और third equation of motion? So I actually found out velocity first and then did acceleration. Okay. How did you found the velocity first, second or third equation? So I didn't use the equations. I just used the formula of 1 net. So. ठीक है. Yes, I used change in displacement over time, which is 20 by 2, which is equal to 10. नहीं, मजा नहीं आया. Yes, sir. तो वो तो आपने सेकेंड इक्वेशन यूज करना है ना. फिर कौन सी इक्वेशन यूज की? देखो सिंपल है वेदांश. कैसे? वेदांश सॉरी पृथ्वी भाई, वी हैव 3 इक्वेशंस. v is equals to u plus at. yes or no? Yes, sir. s is equals to ut plus half at square and v square equal to u square plus 2as. right or not? Yes, sir. Sure. तो अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, you don't know this, right or not? Yes, sir. I found the answer, sir. I understood what you said. Clear? Yes, sir. I used the second equation, got the answer. Okay, very good. So you said कि sir आया ना 20 Yes, sir. 10. 10. equal to 0t plus half a and 4, right or not? Yes. A is 10 meter per second square, right? Sir. Cool. Sure. Hence
Hence, now we can use this one or directly this one in order to calculate the value of v, right or no? So final velocity is equals to initial velocity plus 10 into 2, 20 meter per second. Anyone who did not get it, Agrima, getting it, beta? Yes, sir. Acceleration is 10 and the V is 20. वेरी गुड, शाबाश. ठीक है, ये सब आसान है. सरफेस पे अब हम जा रहे हैं वर्टिकल में. ठीक है, यहाँ आई विल स्पेंड गुड चंक ऑफ टाइम. ठीक है, श्योर. डोंट, यहाँ वर्टिकल में आई विल स्पेंड गुड थिक टाइम. श्योर, बढ़िया, आराम से. ये रिवीजन चल रहा है 9th का, डोंट वरी. अभी हम लोग 11th में नहीं आए हैं. ठीक है, 9th. बहुत इजीली गिव मी आंसर ऑफ 3-4 थिंग्स. क्वेश्चन नोट डाउन. An object is tossed up at 20 meter per second speed. Whenever we toss an object, we give it an initial speed, right? That initial speed is 20 meter per second. Consider acceleration due to gravity acting downward as 10 meter per second square. Answer the following. Number 1. What is the maximum height covered by the object? Number 2. At half of the maximum height, what is the velocity of the object? Number 3. Time taken to reach half of the maximum height. Number 4. Time taken to reach half h max. चलो, बिल्कुल आराम से चारों करेंगे. एक एक क्वेश्चन एक एक करोगा. चलो, सो अग्रिमा विल आंसर 2, सेकंड वन. वेदांश विल आंसर 3, पृथ्वी विल आंसर फर्स्ट एंड प्रियांक विल आंसर 4. बढ़िया, आराम से करो, बिल्कुल डू इट, आराम से डू इट, श्योर, आराम से. And all of you, please share with me your screenshot. तुम्हें कैसा दिख रहा है? I want to realize it. How is your experience? ठीक है? At your end, take a screenshot कि क्या कैसा दिख रहा है. After the class, just send me. ठीक है? Sure. I want to थोड़ा सा see कि outside Bangalore कैसे दिखता है. At home तो I have got a systematic setup, तो that won't be a problem. हाँ भाई, everyone is getting their answers or not? On the way. Keep me updated. I think I got mine, sir. Okay, Prithvi, what was your question? First, Okay, what is the answer? so I got 20. Absolutely correct. 20 meter is the maximum height. Using which equation of motion? So the third one. Third one, absolutely. Final velocity becomes 0. V square equal to u square plus 2a h max. So from here, h equal to 20 square by 20, so 20 meters. If required, you should be remembering h is equals to u square by 2g. Yes or no? अगर आपको याद रखना है तो प्लीज आप याद भी रख सकते हैं. My approach to physics will be, we will not utilize our brain to memorize many things. Okay, sure. Desktop को we will not fill with too much data, hence processing remains faster. ठीक है, sure. ठीक है, हम लोग बहुत सारी चीजें याद नहीं रखेंगे यार, concept clear रखेंगे and we'll apply them. So if required, you can remember h is equals to u square by 2g. That might give you a direct answer at times, but then too. My एक Prithvi has given me the answer. Second one is allotted to whom? Agrima? Vedansh third one, right? And Priyank fourth one. Sir, me. हाँ, yeah. Answer आया? Don't worry. नहीं भी आएगा तो no problem. I am encouraging all of you. Don't worry. हाँ, बच्चे, please.
Agrima, I could not hear you. Sir, I'm getting 40, sir. 40. तो बेटा सोचो, ठीक है अग्रिमा, जब we have tossed with 20 meter per second, तो how can the velocity increase when the object is going up? Right? आया ना? ये अप्रोच है हमारी. Relax. Yes, sir. This is way. Even if by calculation you got 40, what should ting 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 in your mind? कि यार हमने फेंका 20 पे, ऑब्जेक्ट की स्पीड तो शुड डिक्रीज यार. Why is it increasing? Hence, I might have done something wrong. Obvious case, right or not? Sure. चलो, no problem. T H max, time taken to reach maximum height. वेदांश जल्दी. आया नहीं आया? नहीं, चलो. So very good to all of you. Okay, not just for Prithvi. Prithvi has done it right. Prithvi, could you solve all the other parts as well? So I think I got the second one. I'm not sure. Very good. So velocity at half the maximum height by the same third equation, right? V square equal to U square minus 2 10 H. That is 10. Yes or no? Yes, sir. Shabash. Which is 200. Right? So V is equal to root 2. 10 root 2. Yes or no? Yes, sir. Clear? Don't worry. बिल्कुल आराम से. 200 समझ में आया? हम और टाइम Yes, spend sir. more time. We'll spend more time on vertical motion. Don't worry. बहुत आराम से. Time taken to reach. अब देखो अप्रोच क्या होती है. वेदांश तेरा आंसर नहीं आ रहा है. Hence I am comprehending the solution. कि यार देखो मुझे 3 इक्वेशंस पता है. V इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS. वो मैं लिखूंगा भी नहीं बिकॉज मुझसे पूछा क्या है? T पूछा है. तो T इज देयर आइदर इन फर्स्ट और सेकेंड. फर्स्ट इक्वेशन में T की जानकारी के लिए डू आई हैव द फाइनल वेलोसिटी? यस, 0. डू आई हैव द इनिशियल वेलोसिटी? यस, 20. Do I have the acceleration? Yes. अरे तो फर्स्ट इक्वेशन से निकालूंगा ना भाई. That 0 equal to 20 minus 10t. So t equal to 2 seconds. Shamka, Priyank and Vedansh. Right? तो ऐसे ही, Yes, sir. right or not? ऐसे ही अब मुझसे किसी ने पूछ लिया है कि यार हाफ द मैक्सिमम हाइट पे कितना टाइम लगेगा. तो आइदर आई विल नीड कि हाफ द मैक्सिमम हाइट क्या है. तो यस, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे दोस्त पृथ्वी ने बता दिया है कि यार हाफ द मैक्सिमम हाइट इज फुल मैक्सिमम हाइट इज 20, सो हाफ द मैक्सिमम हाइट इज 10. ओके यार, तो देन आई विल गो हियर, राइट और नॉट? देन आई विल गो हियर एंड आई विल बी लाइक s इज इक्वल्स टू दैट इज 10 इक्वल टू ut 20t plus half minus 10 t square. Oh wow, I got a quadratic equation to solve. 10th grade has also taught me to solve a quadratic equation, right or not? So systematizing everything, 5t square minus 20t plus 10 is equals to 0. 5 कॉमन लेना चाहेंगे आप. minus 4t plus 2 equal to 0. इसको सॉल्व कर लीजिए. इसको सॉल्व कर लीजिए तो आप जीत जाएंगे. ठीक है? पक्का? ठीक. सो मैं आंसर ही बता देता हूं. आंसर आएगा आपका 2 माइनस रूट 2. आप 2 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट पर पहुंचे. 2 minus root 2. When you will apply quadratic formula here, we do not have time to apply it. That's why t equal to आपका आ जाएगा 2 minus root 2 seconds. ठीक है guys? So I personally recommend whatever books you used to use in 9th grade, आप उनको उठाइए, उसमें से ढूंढ ढूंढ के
इक्वेशंस ऑफ मोशन के क्वेश्चन कर लीजिए. आई एम गिविंग यू पर्सनल सजेशन. बहुत मजा आने वाला है 11th में. अगर नहीं करोगे, अगर आता है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन डोंट डू इट. प्रोसीड विद वॉट एवर यू वांट टू डू विद द इवनिंग और नेक्स्ट डे. बट इफ नॉट देन बेटर इज कि आप 9th ग्रेड का बुक उठाइए और थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगा लीजिए. नॉट मोर देन 5, नॉट मोर देन दैट. 5 क्वेश्चन लगा लीजिए, दिमाग में रिफ्रेशमेंट हो जाएगा. क्लियर और नॉट? फाइन. देयर वाज अ चैप्टर, आई डोंट नो चैप्टर नंबर 8 और 9, विच एवर, मोशन. ओके, उसमें से आप प्लीज डू एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स. चलो मैं ही असाइनमेंट भेजता हूँ. चलो मैं भेजता हूँ असाइनमेंट. रुको, आइडिया मिल गया. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइज. In a week, we'll have 3 sessions as of now, as I told. ठीक है. 2 of maths and 1 of science. Physics 1 is done. Friday, I am traveling. My session falls as mathematics on this Friday. Okay. I will give you a confirmation. If classes are not done on Friday, we'll do an extra session on Sunday. Clear? Fine? Yes, sir. Yes, sir. Bye. Thank you, sir.